सीधे सीधे मैं आपसे कि दूसरे की थाली में तो छेद करते हैं सभी, अच्छा पर निज थाली छिदवाना कौन चाहता। वाह। मीठी मीठी बातों का दिखावा यहाँ झूठ का है, सत्य को समाज में बताना कौन चाहता। देश से तो यहाँ सभी कर्ज चाहते हैं, पर देश हित फर्ज को निभाना कौन चाहता। सोने के सिंहासनों की चाह है सभी को, किंतु यहाँ शीशी अपना कटाना कौन चाहता। जय हो। है बेटा जिंदाबाद है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बेटा जिस बड़े कवि दिनेश रघुवंशी जी ने जिसकी गारंटी ली, जिसकी इतनी तारीफ करी, अगर वो बिल्कुल सटीक बैठा हो, एक बार सारे लोग दोनों हाथ उठाएं, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए बजाएं। बहुत बहुत आभार सर। हाथ जी। ये आशीर्वाद है चाचा का। वाह 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 वाह, क्या आशीर्वाद, वाह वाह। एक छंद में आपके बीच में इसी क्रम पे रखता हूं, क्या आवश्यकता है ऐसे कार्यक्रमों की, पत्रकार बंधुओं की उपस्थिति। आदरणीय मफतलाल जी आए हैं मथुरा से, क्या आवश्यकता है हम पत्रकारों की, कलमकारों की, साहित्य की, इन सब चीजों की आवश्यकता क्या है। क्या आवश्यकता है श्री सूरज तिवारी जी को ऐसे आयोजनों को कराने की, उसका बेड़ा उठाने की। मैंने वहां से लिखा कि कुपंथ के प्रभाव में सुपंथ के अभाव में, गजेंद्र जी बैठे हैं सर सुनिएगा, कि कुपंथ के प्रभाव में सुपंथ के अभाव में पंथ के चुनाव को कराने कौन आएगा। झूठ के जहाज का समाज में है राजकाज, सत्य की आवाज को उठाने कौन आएगा। शौर्य बलिदान स्वाभिमान की कहानियों को आने वाली पीढ़ी को बताने कौन आएगा। सिंह सी जवानियां जो सुप्त सी पड़ी है, बोलो सुप्त सी जवानियां जगाने। जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं बेटा, इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं। एक बार सारे लोग जोरदार तालियां। ईशान जिंदाबाद जिंदाबाद, कमाल है, वाह 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 वाह। बेटा ये चारों पंक्तियां फिर से पढ़ दो चारों लाइनें। कुपंथ भैया का आदेश है, मंच का आदेश है कि कुपंथ के प्रभाव में सुपंथ के अभाव में पंथ के चुनाव को कराने कौन आएगा। झूठ के जहाज का समाज में है राजकाज, सत्य की आवाज को उठाने कौन आएगा। शौर्य बलिदान स्वाभिमान की कहानियों को आने वाली पीढ़ी को बताने कौन आएगा। सिंह सी जवानियां जो सुप्त सी पड़ी है, बोलो सुप्त सी जवानियां जगाने कौन। वाह 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 वाह, कमाल यार, वाह वाह। तो भाल को सजा के थाल में कपाल विकराल काल महाकाल का ये भक्त आ गया सखे। क्या यार, वाह क्या भाषा है, वाह वाह वाह। मैं समझता हूं कि वो लोग नहीं है जहां पे चुटकुले पड़ जाए, कुछ और काम किया जाए। हास्य के बड़े लोग हैं, गीत श्रृंगार के बड़े लोग हैं, विशिष्ट लोगों की उपस्थिति है। शुद्ध कविता की पंक्तियां के भाल को सजा के थाल में कपाल विकराल काल महाकाल का ये भक्त आ गया सखे। वज्र के समान वक्ष को किए हुए है आज, धीर वीर बजरंग शत्रु आ गया सखे। और देख देख लालों के ललाट लाल लाल लाल, भारती की चक्षुओं में रक्त आ गया सखे। बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन उठा लो कृष्ण, पापियों से युद्ध का है वक्त। कमाल है यार, कमाल 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 बेटा, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जान जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 दादा, कमाल, वाह वाह वाह। तो राम की आराधना के स्वर अगर कभी कभार, बहुत बहुत आभार। वाह 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 वाह, कमाल है, वाह वाह वाह, अद्भुत, बहुत थैंक यू, वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छा, वाह, बहुत बहुत आभार। मैं इसी क्रम में एक छंद और रखता हूं कि राम की आराधना के स्वर अगर कभी कभार, बहुत स्नेह मिल रहा है, बस पीछे तक के लोग थोड़ा सा और जुड़े। निश्चित रूप से काव्यधारा के इस उत्सव को हम महोत्सव में बदल देंगे। वाह वाह वाह। कि राम की आराधना के स्वर अगर कभी कभार, स्वयं से स्वयं को सुनाए हो तो जानू मैं। काम वासना के क्रूर चक्र में चरित्र खो चुके, चरित्रहीन
चातकों पे तीर तानू में, और राम का हूं भक्त और पीढ़ियों का रक्त होके, राम के ही वंशजों से रार कैसे ठानू में। बाहर के रावण को मारते हो हर साल, अंदर के रावण को मार दो तो चल। वाह 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 वाह, है। क्या बड़ी पंक्तियां हैं भाई, वाह 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 वाह, कमाल है, कमाल 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 कमाल, कमाल है कमाल है कमाल है, वाह। बहुत बहुत आभार सर ने सम्मान दिया। अरे सर, अरे अद्भुत है, अद्भुत है, थैंक अद्भुत, वाह 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 वाह। ये दादा दिनेश रघुवंशी जी ने क्या अद्भुत कवि को पूरे देश को सौंप दिया है। एक ऐसा बालक, जब दादा ने मुझे बताया तो 10-5 मिनट मुझे विश्वास कीजिए खुद भरोसा नहीं था कि दिनेश रघुवंशी जी इतनी तारीफ किसी लड़के की क्यों कर रहे हैं। पर आज अब मुझे हमने भी देखा, पूरे आगरा ने अगर ये दृश्य देखा हो, उनकी बात सच्ची हो तो एक बार सारे लोग दोनों हाथ उठाएं और अपने बच्चे के लिए तालियां बजाएं। कमाल है भाई, वाह। मैं इसी क्रम में सीधे समय की अपनी सीमाएं हैं, मैं आदरणीय डॉक्टर दिनेश रघुवंशी जी तक पहुंचना है। एक छंद और एक छोटी सी प्रतिनिधि 2 मिनट की रचना, फिर मैं अपना स्थान लूंगा। स्वागत। मेरे शिक्षकगण बैठे हुए हैं पीछे, सभी लोग, मैं सबका आभार करता हूं, पुराने स्कूल के भी और नए विद्यालय के भी। तो मैं एक बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित एक छंद, अक्सर कहा जाता है कि वीररस कवि हाइपरबॉलिक बातें ज्यादा करते हैं, जिनका सच्चाई से लेना देना कम होता है। एक बिल्कुल सत्यता पे मैंने छंद लिखा। यकीन मानिए मैंने अभी पिछले दिनों 10वीं कक्षा के पेपर दिए और अब मैं 11वीं में आया हूं। अच्छा। 10वीं कक्षा में जब मैं था, एक रील बड़ी प्रचलन, युवाओं में बड़ा ट्रेंड आया रील्स का, मेरी उम्र के या सभी उम्र के सब लोग देखते हैं रील्स को। एक रील पिछले दिनों इस देश के युवाओं में बड़ी वायरल हुई थी, पतली कमरिया मोरी हाय हाय। और यकीन मानिए इस बात का, मैं जिस कक्षा में 10वीं कक्षा में जहां मैं पढ़ता हूं, वहां के मेरे सहपाठियों द्वारा इसी रील पर एक वीडियो शूट क्लास में किया गया। और मैं घर गया, यकीन मानिए मैं पूरे दिन ही सोचता रहा कि हमारा आईक्यू लेवल क्या होता जा रहा है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हमारे मनोरंजन के भी साधन क्या होते जा रहे हैं। क्या बात। यकीन मानिए इस बात का, मैं मंच पे माता सरस्वती का ही मंच है, इसको साक्षी मानकर कह रहा हूं, मेरे घर के लोग बैठे हुए हैं सभी। यकीन मानिए मुझे उस पूरी रात नींद नहीं आई। क्या बात। मैं ये सोचता रहा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मैंने उस पूरी रात जगकर मेरी अंदर की उस क्रोध की ज्वाला ने एक छंद का रूप लिया है। और उस एक छंद की बुनावट कुछ इस प्रकार से, आदरणीय रुचि जी बैठी हुई हैं, रुचि पांडे जी मेरे एक निमंत्रण पर, उसकी बनावट कुछ इस प्रकार से है कि प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक मैंने 4 पंक्तियों में 4 प्रश्न इस देश की युवा पीढ़ी से करे हैं। यदि वो आपको ठीक लग जाए तो फिर अंतिम पंक्ति पे मुझे आपकी उत्तर रूपी तालियां उठती हुई दिखें। मैंने लिखा कि गोरों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर लड़ा जो युद्ध, है। क्या पंक्ति, उस युद्ध की बताओ जीत कौन गाएगा। फांसी को भी चूम लिया राष्ट्र की स्वतंत्रता को, देश पे लगी हुई वो प्रीत कौन गाएगा। अच्छा है। पतली कमरिया पर नाचेगा देश यदि, तो बताओ शास्त्रीय संगीत कौन गाएगा। हर युवा यदि सुनेगा प्रेमिका वाले तराने, तो देशभक्ति के पुनीत गीत कौन गाएगा। है। कमाल, है। कमाल है, अद्भुत, वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार। मैं सीधे अब एक कविता, अपनी प्रतिनिधि रचना आपके बीच में रखता हूं। अब तक जो सुनाया सब कुछ नया था, अपने शहर से कॉपी चेक करवाई, आपका आदेश मिला, आदरणीय मंच का आशीष मिला, तो आगे भी सबको पढ़ूंगा। एक मेरी प्रतिनिधि रचना, मफतलाल जी बैठे हुए, उनके चैनल विश्वाण, इसके लगभग 8.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, अपने आप में एक बड़ी बात है। और पिछले कार्यक्रम में इसी काव्यधारा के वीडियो को जब मफतलाल जी शूट करके लेकर गए, ये आप सबका आशीर्वाद था कि वो वीडियो, वो कविता मात्र 2 दिन के अंदर शायद 26 से 28 लाख व्यूज पर पहुंची थी। तो अब मैं आपके बीच में हूं, आपने शायद कुछ लोगों ने वो कविता सुनी भी हो। मैंने उस कविता को देश के युवाओं पर लिखा। बहुत सारी बातें नकारात्मक भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने एक सकारात्मक प्रयास किया, क्योंकि वीर रस में पाकिस्तान पर नफरत के बहुत विषय आपने सुने होंगे। हिंदी कवि सम्मेलन मंच के सबसे छोटे बेटे ने और आपके आंगन के सबसे छोटे बेटे ने एक प्रयास किया कि वीर रस में कोई नई बात कही जाए। और मेरा मानना यह है, युवा होना किसी आयु सीमा का नाम नहीं है। हर वो व्यक्ति, उसकी चाहे कोई भी आयु क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके अंदर स्वामी विवेकानंद सा विवेक, मन में यदि भगत सिंह सी राष्ट्रभक्ति और दिल में यदि पंडित चंद्रशेखर आजाद सा साहस है, तो फिर वह चाहे किसी भी आयु का क्यों ना हो, लेकिन वह युवा है। क्या बात, वाह
मैं तब सीधे सीधे एक कविता प्रारंभ कर रहा हूं कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। क्या बात दीदी, है, वाह बात। कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही, कौन है हम और आप, कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। वाह 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 वाह। हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। बहुत अच्छे। अंतिम पंक्ति पे पूरा सदन साथ आएगा, इस विश्वास के साथ पढ़ रहा हूं। बहुत ही अच्छा। कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा, हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। कहता हूं एक बात गर्जना भरे स्वर में सराहों की, हमसे ही शोभा बढ़ती है भारत की इन सीमाओं की। ऊंचे हिमखंडों से लेकर गहरी गहरी सी नदियों तक हमको ना भुला पाएंगी ये सदियां भी सदियों सदियों तक। हमसे ही दीपावलियां है, हमसे ही तो होली है, आजाद का साहस हमसे है, मंगल पांडे की गोली है। पिछड़ेपन के अंधियारे को हमने ही मिलकर दूर किया, आखिर में हर दुश्मन के घमंड को चकनाचूर किया। मजबूत नींव के पत्थर हैं प्रगति की उच्च इमारत के, अब आप गर्व से कह सकते हैं कि हम युवान हैं भारत के। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा है। और अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अभी हम आदरणीय ग्लैमर लाइफ फिल्म्स के कार्यक्रम में आदरणीय गजन जी के माध्यम से होटल भावना क्लार्कसन में मौजूद हैं, लेकिन इस बंद की अंतिम पंक्ति पर बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के आपको इंग्लैंड पहुंचा दूं तो फिर मुझे आपका समर्थन मिले। और पीछे तक की तालियां दी एक साथ आ गई, मैं समझूंगा सभी इंग्लैंड पहुंच गए। बहुत ही अच्छा, वाह। कि कभी विवेकानंद बने दुनिया को पाठ पढ़ाया था, अच्छा है, वाह 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 वाह। जीवन जीने का दर्शन कवि दिनकर बंद सिखलाया था। यदि गए फौज में तो जाकर शत्रु का पल पल काल बने, संगीत जगत में हम ही नेहा कक्कड़ के सुरताल बने। भारत को सुदृढ़ करने की हम पर चढ़ गई खुमारी है, यूपीएससी आईआईटी हर जगह पर गूंज हमारी है। साहित्य जगत में बन कुमार जनमानस के विश्वास बने, मैदानों में सूर्य कुमार सरीखे दिव्य प्रकाश बने। हम जिस स्थान पर जाते हैं उसके झलक बन जाते हैं, राजनीति में आ जाएं तो ऋषि सुनक बन जाते हैं। वाह वाह बेटा, वाह 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 वाह, कमाल। आभार, बहुत अच्छे, शांत। मैं अभिभूत हूं, यकीन मानिए इस पूरे कार्यक्रम के स्नेह से। मैंने पहले ही कहा जो सौभाग्य इस कार्यक्रम में प्राप्त है वो कहीं और नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। तो आप सभी का भी आभार, सूरज सर का भी बहुत बहुत आभार। उनको जिद और परेशान करके मैंने ये कार्यक्रम तैयार करवा लिया लेकिन वो मेरे अभिभावक हैं तो मेरा हक भी उनसे बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब सीधे सीधे अंतिम बंद आपके बीच में निवेदित करता हूं। जितने स्नेह लाड़ का मैं हकदार था एक छोटा बेटा होने के नाते, वो मुझे आपने दे दिया। स्वागत। लेकिन अब अंतिम बंद पे स्वागत। जिस व्यक्ति का नाम आए, जिस युवा का नाम आए, जिस अमर बलिदानी का नाम आए, जिस अमर क्रांतिकारी का नाम आए, उस व्यक्ति के प्रति, उस अमर बलिदानी के प्रति यदि आपके अंदर सम्मान का भाव हो, मैं नहीं कहता आप खड़े हो जाइए, मैं नहीं कहता आप तालियां बजाइए, लेकिन यदि आपके अंदर सम्मान का भाव हो, जिस व्यक्ति का अंतिम पंक्ति पे नाम आए, तो फिर एक बार जय हिंद के उद्घोष के साथ मुझे हिंदी कवि सम्मेलन मंच के और अपने आंगन के सबसे छोटे बेटे को विदा कीजिएगा। यदि आपके अंदर सम्मान का भाव हो, जिस व्यक्ति का अंतिम पंक्ति पे नाम आए। स्वागत। कि आरोप लगाए हम पर भी ये नौजवान नाकारा हैं। अच्छा है, विश्वास है अंतिम पंक्ति और ये छत हिलनी तय है। अच्छा, वाह। कि आरोप लगाए हम पर भी ये नौजवान नाकारा हैं, आडंबर पाले रहते अनपढ़ गवारा आवारा हैं, आपस में लड़ते रहते और धर्म संप्रदायों के हित ये कभी नहीं हो पाएंगे वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित। लेकिन मैं आज बता दूंगा उनसे घोषित विद्वानों को, बुद्धि और सामर्थ्य नापने वाले सब पैमानों को, हाँ ये सौभाग्य हमारा है आजाद देश में जन्म लिया। जितना शेखर सुभाष झेले उतना संघर्ष भी नहीं किया, लेकिन कोई कायर ना समझे, हम हर जवाब तन कर देंगे। यदि वतन मांगेगा कुर्बानी तो भगत सिंह बन कर देंगे। वाह 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 वाह। एक बार पीछे तक पूरा सदन दोनों हाथ आकाश के उठाकर भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।